नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। नए साल में पीएम मोदी वाराणसी को देंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सौगात। आने वाले नए साल के मौके पर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र को एक बेमिसाल सौगात देने जा रहे हैं। यह सौगात है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो कि एक तरफ तो भवन शिल्प के बेजोड़ नमूने के तौर पर सामने आएगा, तो दूसरी तरफ इसकी बुलंदी इमारत भारत जापान की तकनीकी दोस्ती की मिसाल बनेगी। साल 2015 में इस कन्वेंशन सेंटर की नींव पड़ी थी, जो अब बनकर तैयार है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर, चीनी निर्यात पर सब्सिडी देगी सरकार, 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा फायदा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास जारी किसान कानून के खिलाफ आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कैबिनेट बैठक में चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। सब्सिडी का पैसा सीधा किसानों के खाते में भेजा जाएगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा सरकार ने स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का भी फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, कैबिनेट ने सब्सिडी का पैसा सीधा खाते में जमा कर किसानों की मदद करने का फैसला लिया है। 60 लाख टन चीनी निर्यात पर 6,000 रुपये प्रति कुंतल की दर से सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से 5 करोड़ किसान और चीनी मिलों में काम करने वाले 5 लाख श्रमिकों को मदद होगी। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। RBI ने बैंक अकाउंट खोलने के नियम में किया बदलाव, इन लोगों को मिलेगी राहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चालू खाता नियम में कुछ राहत देने की घोषणा की है। इस नए नियम की बात करें तो ये नियम 15 दिसंबर से लागू हो चुके हैं। नए नियम के अनुसार सभी कमर्शियल बैंक और पेमेंट बैंक को RBI के 6 अगस्त को जारी किए गए सर्कुलर को देखते हुए राहत देने का काम किया गया है। इसमें रिजर्व बैंक ने इनके लिए बैंकों द्वारा चालू खाता खोलने के लिए कुछ तय शर्त रख दी है, लेकिन अब RBI ने अपने सर्कुलर में कहा है कि कुछ अकाउंट्स को इन नियमों में छूट दी गई है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। BPCL को खरीदने के लिए तैयारी में है वेदांता कंपनी। दरअसल BPCL में हिस्सेदारी बेचने से सरकार को 45,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। सरकार अपनी 52.98% हिस्सेदारी बेच रही है। इसके लिए सरकार को 3 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। इसमें वेदांता ने 59,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। माइनिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता ग्रुप ने BPCL में सरकार की 52.98% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए EU फर्स्ट दिया है। यही नहीं, वेदांता ने BPCL के अधिग्रहण के लिए $8 बिलियन यानी 59,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। इसी के साथ अगली खबर, राज्यों को GST की 7वीं किस्त जारी, केंद्र ने जारी किया 6,000 करोड़ रुपए। राज्य सरकारों की ओर से लगातार केंद्र की मोदी सरकार से GST बकाया की मांग की जा रही थी। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यों को GST का बकाया जारी कर दिया है। मोदी सरकार ने राज्यों को GST क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की GST की 7वीं किस्त जारी की है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अब जारी की गई राशि राज्यों को प्रदान की गई धनराशि की 7वीं किस्त थी। इस सप्ताह यह राशि 5.1348% की ब्याज दर पर उधार ली गई है। इसी के साथ अगली खबर, किसान आंदोलन में आए संत बाबा राम सिंह ने की आत्महत्या, खुद को मारी गोली। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के दौरान बुधवार को संत बाबा राम सिंह ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने खुद को गोली मार ली, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। यह घटना करनाल में बॉर्डर के पास हुई है। कहा जा रहा है कि संत बाबा राम सिंह किसानों पर सरकार के रवैये से आहत थे। संत बाबा राम सिंह के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। वे पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली के पास हो रहे आंदोलन में शामिल थे। उन्होंने एक शिविर की भी व्यवस्था की थी और कंबल भी बांटे थे। सुसाइड नोट में बाबा राम सिंह ने लिखा है कि वे किसानों की हालत नहीं देख सकते थे। उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार विरोध को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए वे किसानों, बच्चों और महिलाओं को लेकर चिंतित हैं। इसी के साथ अगली खबर, CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, वकीलों, पत्रकारों और शिक्षकों के लिए बनेंगे मकान। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, माफियाओं के कब्जे से मुक्त हुई जमीन पर आवास बनाकर वकीलों, पत्रकारों और शिक्षकों को नो प्रॉफिट नो लॉस पर दिया जाएगा। प्राधिकरणों को इस आशय के संदेश हमने दे दिए हैं। यह काम जल्द शुरू होगा और बहुत अच्छा होगा।
मुख्यमंत्री बुधवार को प्रयागराज में आयोजित अधिवक्ता समागम का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि इसने लूटा है। मैंने प्राधिकरणों से कहा है कि माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर भवन बनाकर अधिवक्ताओं, पत्रकारों, शिक्षकों और नो प्रॉफिट नो लॉस पर दिया जाएगा, फिर वह जमीन कभी कब्जा नहीं होगी। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। फर्जी नियुक्ति पर सख्त, योगी सरकार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में 15 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का नोटिस। फर्जी नियुक्ति को लेकर योगी सरकार ने सख्ती बरतते हुए करीब 15 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का नोटिस जारी किया है। दरअसल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में 58 कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के विपरीत की गई थी। प्राधिकरण के सीईओ ने जब जांच की तो उन्होंने नियुक्ति को फर्जी बताया, जिसके बाद कार्रवाई के तौर पर 15 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि प्रदेश सरकार पहले ही फर्जी नियुक्ति को लेकर सख्त हो चुकी है। इसी के साथ अगली खबर। दिल्ली की इन 7 सड़कों की रीडिज़ाइन करने को मिली मंजूरी। रिक्शा पार्किंग के साथ ये सुविधाएं भी मिलेगी। दिल्ली की सड़कें भी अब यूरोपीय शहरों के तर्ज पर विकसित की जाएंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 540 किलोमीटर लंबी सड़कों को अब यूरोपियन शहरों की तर्ज पर खूबसूरत बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केजरीवाल ने कहा है कि कंसल्टेंट को जल्द से जल्द डिटेल प्लान बनाकर सौंपने का निर्देश दिया गया है। साथ ही फरवरी 2021 तक डीपीआर बनाकर देने का निर्देश दिया गया है, ताकि जून 2021 तक हर हाल में सड़कों को खूबसूरत बनाने का काम शुरू हो सके। केजरीवाल ने कहा है कि साल 2023 की शुरुआत में इन सड़कों के सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इन सड़कों के किनारे रिक्शा के लिए पार्किंग, ग्रीन बेल्ट एरिया, पब्लिक ओपन स्पेस, साइकिल लेन, पैदल पथ लेन के साथ कई सुविधाएं भी मिलेगी। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।